हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एमपी पुलिस 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो मैथ ब्रजेंद्र नाम से चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वाले सेक्शन में चले जाइए, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, एकदम नए पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन हैं। मात्र 30 दिन में सिलेक्शन आपको मिलने वाला है और 30 दिन आपके एग्जाम में बचे भी हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी क्वेश्चन टॉप क्लास लेके आता हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से। ओके, सभी क्वेश्चन को मेरे सोल्व करवाने से पहले एक बार ट्राई जरूर करिए। अगर नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा ही डियर फ्रेंड्स। पर कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइए डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि ये मैथ्स का मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है यहाँ, और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसका 7 पार्ट तक मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखें तो इसलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो वाले सेक्शन में चले जाइए, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन सरल कीजिए सरलीकरण से पूछा जा रहा है। करनी एवं घातांक से क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पास एक सूत्र मैं बताऊंगा आप सभी को डियर फ्रेंड्स, घातांक एवं करनी का नियम बताऊंगा। नियम ये है कि अगर a की पावर -1 है तो अगर इसका पावर को -1 को अगर हम +1 में बदलना चाहें तो इसको हमको 1/a की पावर a करना होगा। यहाँ पास माइनस वाला चिन्ह प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये घातांक एवं करनी का नियम बोलता है। तो यहाँ पास यही नियम लागू करेंगे डियर फ्रेंड्स और इसको हल कर देंगे। चलिए 1/3 है ना, 1/3 है, इसका पावर में -3 दिया है तो इसको हम बराबर में लिखेंगे 1/1/3 का पावर +3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो ये 3/1 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस में पावर आ जाएगा 3। तो इसको मैं 3 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे सर बिल्कुल नीचे 1 लिखने न लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वैल्यू उतना ही आएगा। तो चलिए पहले वाले को तो हमने सोल्व कर लिया, क्या आ गया मान 3 की पावर 3 प्लस। इसी प्रकार से इसको चेंज करेंगे डियर फ्रेंड्स 1/5 को, तो ये भी बटे में जाएगा, फिर 5 ऊपर चला जाएगा और -4 ये पावर जो है -4 प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 4 प्लस 1/15 पावर -2 है, ये भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा, 15/1 हो जाएगा और पावर प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये 15/1 लिखने कोई फ़ायदा नहीं है, पावर +2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस 5 की पावर 4 पचम 25 25 हम 625 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पचम 25 पंचे 125 पंचे 625 प्लस 15 15 हम 225। ठीक है, इसको सबको ऐड कर देंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखिए 5 5 10 10 और 7 17 का 7 हासिल का 1 और 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 आ गया और 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर डियर फ्रेंड्स 877। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। आप बोलेंगे सर इतना सरल क्वेश्चन पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं डियर, एक आध दो क्वेश्चन आएगा। मैं क्वेश्चन लिया हूँ, हार्ड भी लिया हूँ। प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बने रहिए, सभी क्वेश्चन आप बोलेंगे सर वाह क्या प्रैक्टिस सेट है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। सभी प्रैक्टिस सेट अगर आप मेरा देख रहे हैं तो अब कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहा होगा डियर फ्रेंड्स। मैं मान लेता हूँ वह संख्या x था, ये अपने आप में 100%। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है, मतलब कितना का वृद्धि हो गया 47 सही 1/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डियर फ्रेंड्स 47 दूनी कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 94 1 95 95/2% की वृद्धि हो रही है। तो ये पहले था कितना 100% था, वृद्धि कितना हो गया 95/2% का वृद्धि होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 100 दूना 200 295/2% आ जाएगा। ठीक है, 295/2
प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, प्रतिशत का वैल्यू होता है 1/100। तो मल्टीप्लाई में प्रतिशत है तो प्रतिशत की जगह पे मैं मल्टीप्लाई लगा के 1/100 कर दूंगा। आप आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डियर फ्रेंड्स 295/200। ठीक है, 5 से काट दीजिए अगर कट जा रहा है तो। चलिए काट लेते हैं, 5 से यहाँ काटेंगे तो 5 25, 5 9 45। ठीक है, 5 25, 4 5 9 45। 5 से यहाँ काट देंगे तो 5 को 20, 59/40 आ गया। ठीक है, मतलब किसी संख्या का 59/40 जो है आपको दिया हुआ है किसके बराबर, 590 के बराबर। तो इस एक्स का वैल्यू निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, 590 मल्टीप्लाई में 59/40 है तो इधर 40 का क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। ठीक है, 59 से 59 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स बराबर 40 गुणे 10, मतलब एक्स बराबर आ जाएगा आपका 400। किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डियर फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हार्ड क्वेश्चन आना शुरू हो रहा है, आप लोग वीडियो स्किप नहीं करिए, पूरा क्वेश्चन सोल्व करके जाइए और कितना आपसे बन रहा है वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक पुत्र की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु के 2/5 भाग के बराबर है। एक पुत्र की वर्तमान आयु, एक पुत्र की वर्तमान आयु उसके माता के आयु के 2/5 भाग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से पुत्र, इसको मैं सन मतलब बेटा एस से डिनोट कर दिया और मदर एम से डिनोट कर दिया। इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, 2:5 आ गया। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट कंडीशन आपको बोला है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ कांस्टेंट आप दोनों में यक्स मान लीजिए। ठीक है, 5 वर्ष बाद बोला जा रहा है कि उसकी आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा इन दोनों का, 2x प्लस का 5 और बराबर में 5x प्लस का 5। 5 वर्ष बाद अभी हम गए हैं केवल। ठीक है, 5 वर्ष बाद गए हैं। अब बोला जा रहा है कंडीशन क्या दिया है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माता की आयु की आधी हो जाएगी। इसकी जो आयु है ना बेटा का, इसके माता का आयु का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, माता के आयु का आधा हो जाएगा। तो माता के आयु को मैं आधा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ बोलेंगे सर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको डियर फ्रेंड्स। तो देखिए 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बराबर में, अच्छा इधर बटे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा और इन दोनों का तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास बटे 1 कर दूंगा मैं और इन दोनों का तिर्यक गुणा कर दूंगा तो 2 का गुणा 2x प्लस 5 के साथ हो जाएगा। तो 2 दूनी 4x प्लस 5 दूना का 10 हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। बराबर में आ जाएगा आपका बराबर में आ जाएगा आपका यहाँ क्या था, 5x प्लस का 5, 5x प्लस का 5। ठीक है, यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स। इधर 4x है प्लस का 4x है, उधर प्लस का 5x है। तो इधर से प्लस का 4x माइनस का 5x बराबर में उधर प्लस का 5 है और इधर प्लस का 10 है, उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा देंगे डियर फ्रेंड्स तो माइनस का x आ जाएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि 4x प्लस का है, माइनस 5x है, सबसे बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का x बराबर आ जाएगा आपके पास 10 में से -10 में से 5 जाएगा तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब पूछा क्या जा रहा है, वर्तमान में उसके माता की आयु कितनी है। वर्तमान में माता की आयु का रेशियो कितना है, आप बोलेंगे सर माता की आयु का रेशियो 5x है और उस पुत्र की आयु का रेशियो 2x है। तो माता की आयु पूछा जा रहा है तो माता का आयु कितना हो जाएगा वर्तमान में 5x, x का वैल्यू 5 है तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुणे का 5, 5 25 वर्ष। वर्तमान में माता की आयु कितने वर्ष है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं जबकि 3 पुरुष 5 महिलाएं इसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं या कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि 100% लिख के रख लीजिए, आपकी इससे कठिन प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखिए मैं बताता हूँ डियर फ्रेंड्स। 5 पुरुष और 6 महिलाएँ, 5 1
मैन प्लस 6 वोमेन, किसी काम को मिल करके 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। आगे बोला जा रहा है कि जबकि 3 मैन प्लस 5 वोमेन मिल करके इसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं। यहाँ डियर फ्रेंड्स M1 इंटू D1 इक्वल M2 इंटू D2 का फार्मूला लग रहा है। कितने आदमी पहले कितने दिन में काम को कर रहे हैं, फिर बाद में कितने आदमी कितने दिन में काम को कर रहे हैं, दोनों को बराबर करते हैं इस फार्मूला के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 6 पंचा 30 मैन आ जाएगा प्लस 6 छम 36 वोमैन आ जाएगा बराबर 9 तिरिक 27 मैन आ जाएगा और प्लस का 9 पच्चे का 45 वोमैन आ जाएगा। अब मैन और वोमैन का रेशियो निकालेंगे यहाँ से, तो मैन एक तरफ वोमैन एक तरफ कर देंगे। तो 27 इधर 27 मैन है, इधर आएगा तो 30 मैन, प्लस का 27 मैन है, इधर आएगा तो माइनस का 27 मैन हो जाएगा। तो 30 मैन में 27 मैन घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 मैन आ जाएगा बराबर। इधर प्लस का 45 वोमैन है, इधर प्लस का 36 वोमैन है, तो उधर जाएगा तो माइनस का 36 वोमैन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 36 वोमैन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 45 में 36 घट जाएगा, 5 4 9 9 वोमैन आ गया, 9 वोमैन आ गया। ओके ठीक है, देखिए 36 है ना, 4 इधर आ जाएगा 5 उधर है तो 5 4 9 हो जाएगा। तो मैन एंड वोमैन का रेशियो कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे सर 9 बटे का 3, 3 त्रिकाई 9, 3 बटे का 1 निकल के आ गया ना, 3 अनुपात 1। ओके, अब टोटल वर्क हम यहाँ से निकालेंगे डियर फ्रेंड्स। टोटल वर्क निकालने का फार्मूला क्या है डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ जो दिया हुआ है ना ये सब टोटल वर्क ही था, क्योंकि M1 इंटू D1 इक्वल M2 इंटू D2 ये टोटल वर्क था। तो इधर M और W मतलब मैन और वोमैन का रेशियो का मान रख करके यहाँ टोटल वर्क हम इस वाले पार्ट से भी निकाल सकते हैं, इस वाले पार्ट से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम किसी से भी निकाल लेते हैं, इधर से निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ 5 दिया है, 5 गुड़े M का मान कितना है 3 है, 3 कर देंगे प्लस 6 गुड़े W का मान कितना है 1, तो यहाँ 5 से 15 आ जाएगा, 15 प्लस 6 1 कम 6 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 15 6 कितना आ जाएगा 21 और गुड़े 6 कर देंगे तो 21 गुड़े का 6 टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया। तो 6 1 कम 6 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा 126 यूनिट टोटल वर्क निकल के आ गया। अब बोला जा रहा है आगे डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ठीक है, मैं यहाँ समझाऊंगा। 3 पुरुष और 2 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष मतलब 3 मैन प्लस 2 वोमैन इसी काम को, टोटल कितना काम है इसको मैं मान लेता हूँ D1 दिन में करेंगे। टोटल कितना काम है, आप बोलेंगे सर 126 यूनिट काम है। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए आगे मैन और वोमैन का यहाँ अनुपात वैल्यू पुट कर दीजिए। मैन का कितना अनुपात है 3, तो यहाँ 3 M की जगह पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और वोमैन W का रेशियो कितना है 1, तो यहाँ W की जगह पे 1 का 1 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा, यहाँ से 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा। ओके, और प्लस का 2 1 कम 2 आ जाएगा, तो 9 2 क्या हो जाएगा 11, 11 D2 बराबर 126 आ जाएगा, 11 D2 बराबर 126 आ जाएगा। ठीक है, तो D2 का वैल्यू हम D1 है, D1 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, मतलब कितने दिन में टोटल काम होगा, तो 126 बटे का क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डियर फ्रेंड्स D1 इक्वल 126 बटे का 11। अब इसको आगे सोल्व कर देंगे तो D1 इक्वल 11 1 कम 11 आ जाएगा। ठीक है, बचा कितना 1, 11 1 कम 11 बचा कितना, आप बोलेंगे सर ये 16 था ना, तो 11 निकल गया तो बचा 5, 11 सही 5 बटे का 11 दिन में 3 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर के इस काम को कर देंगे। तो देखिए 11 सही 5 बटे का 11 दिन, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो मैं बता रहा हूँ 100% आप पेपर फोड़ के आएंगे। प्लीज़ मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करिए, मतलब वीडियो को लाइक करिए और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। डियर फ्रेंड्स आपको पूरे यूट्यूब पर इस प्रकार से MP कांस्टेबल के नाम से कोई क्लास नहीं पढ़ाएगा डियर फ्रेंड्स, जितना अच्छे से मैं आप सभी को समझाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करवा के 10 से 20 मिनट में निकल जाता हूँ। देखिए 10 से 5 क्वेश्चन सोल्व करवाने में लोग 1 1 घंटा ले लेते हैं, लेकिन बहुत कम समय में बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करवा के जाता हूँ। तो आप सभी का रिस्पॉन्स बनता है कि वीडियो को लाइक करके ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स होगा तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, तभी आगे के प्रैक्टिस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। एक फादर और एक सन, इन दोनों का वर्तमान आयु का योग पुत्र के वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। तो यहाँ से मैं फादर बराबर निकाल दूंगा 3s
माइनस इधर प्लस का एस है, उधर जाएगा तो माइनस का एस प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ बराबर आ जाएगा आपका 2s प्लस का 6 आ जाएगा। इतना आप सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल सर। तो एफ बराबर हमारा पहला समीकरण निकल के आ गया 2s प्लस का 6। नेक्स्ट देखिए आगे इक्वेशन क्या बन रहा है। बोला जा रहा है कि 2 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। 2 वर्ष बाद, ठीक है, तो हम फादर में भी 2 वर्ष जाएंगे और सन में भी 2 वर्ष जाएंगे। तो सन में 2 वर्ष जाएंगे तो एस प्लस 2 आ जाएगा, और फादर में जाएंगे तो एफ प्लस का 2 आ जाएगा। 2 वर्ष बाद बोला जा रहा है, 2 वर्ष बाद फादर की आयु, पिता की आयु का 2 गुना, पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। पुत्र का आयु ये है, इसके 5 गुने से इसका 5 गुना कर देंगे, और इन दोनों का जो अंतर है कितना आ रहा है, 7 वर्ष कम है। तो इन दोनों का अंतर मतलब यहाँ घटाना का चिन्ह आ जाएगा और बराबर 7 आ जाएगा, मतलब 7 वर्ष कम है। ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ से डियर फ्रेंड्स। तो 5x आ जाएगा, 5x प्लस का 5 दूना का 10 हो जाएगा। ओके, माइनस का 2f आ जाएगा, माइनस का 2f, फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर का 7 हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो ये 5s है ना, एस है, सन है ना, 5s है, यहाँ माइनस का 2f है, यहाँ प्लस का 10 है, यहाँ माइनस का 4 है। तो 10 में से 4 कट जाएगा तो 6 बचेगा। तो ये हमारा यहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 5s माइनस का 2f, ठीक है, बराबर का 7। इधर से 10 में 4 घटा देंगे 6 आ जाएगा, और 6 उधर चला जाएगा तो 7 माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखें यहाँ 5s माइनस का 2f इक्वल का क्या आ गया, 1 आ गया। अब एफ का वैल्यू यहाँ क्या दिया है, 2s प्लस का 6 दिया है, तो यहाँ से एफ का वैल्यू उठा करके हम यहाँ रख सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल रख सकते हैं, तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ डियर फ्रेंड्स। हमारे पास आया था एफ बराबर 2s प्लस का 6 था, पहला इक्वेशन आया था, और दूसरा इक्वेशन आया था कि 5s माइनस का 2f इक्वल का 1 आया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम, ये सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से हम एफ का मान उठा करके यहाँ रखने वाले हैं। तो चलिए एफ का मान यहाँ रख देंगे डियर फ्रेंड्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5s माइनस का 2, एफ का मान क्या दिया है, 2s प्लस का 6, ठीक है, इक्वल में क्या आ जाएगा, बराबर में, आप बोलेंगे सर बराबर में 1 दिया है, तो बराबर में 1 लिख दीजिए। इसको सॉल्व करिए, 5s माइनस का 2 दूनी 4s हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 6 दूना का 12 हो जाएगा, बराबर का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5s में 1s, पहले 4 एक साइड कर दीजिए, 4 एक साइड कर दीजिए। अब देखिए डियर फ्रेंड, जैसे इधर माइनस का 12 था, उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो 5s मतलब 5 गुणे सन है बेटा, ठीक है, और यहाँ 4 गुणे सन है बेटा। तो 5s में से 4s घट जाएगा तो कितना बचेगा, s बचेगा, बराबर का 12 1 13, मतलब बेटा का उम्र कितना आ गया, 13 वर्ष आ गया। जब बेटा 13 वर्ष का है तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। अब फादर का आयु कितना था डियर फ्रेंड्स, हमने समीकरण निकाला था पहला वाला, एफ बराबर 2s प्लस का 6 था ना पहला समीकरण। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो यहाँ आप s का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से फादर का भी आयु निकल के आ जाएगा। यस का मान है 13, 13 दूना 26, 26 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एफ बराबर 26 में 6 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। मतलब पुत्र की आयु 13 वर्ष है, और पिता की आयु कितना है, 32 वर्ष। इन दोनों का अंतर निकाल देंगे तो कितना आएगा, 32 में 13 घटा देंगे डियर फ्रेंड्स तो 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, 100% आप लिख के रख लीजिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत करके आएंगे, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए डिस्टेंस निकालना है आपको, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है डियर फ्रेंड्स, दूरी बराबर पहला चाल गुणे दूसरा चाल बटे दोनों चालों का अंतर, s1 माइनस s2 हो जाएगा इंटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, और ये जो टाइम होता है ना डियर फ्रेंड्स, अगर एक कंडीशन में वो पहले जा रही है, पहले पहुंच रही है, और दूसरे कंडीशन में नहीं, पहले कंडीशन में वो लेट हो रही है और दूसरे कंडीशन में पहले पहुंच रही है, तो टाइमों का क्या हो जाता है, योग होता है। ठीक है,
दोनों टाइम जुड़ जाएंगे। अगर पहले कंडीशन में भी वो लेट हो रही है, दूसरे कंडीशन में भी लेट हो रही है, तो टाइम वहाँ घट जाएगा। पहले कंडीशन में पहले पहुँच रही है, दूसरे कंडीशन में भी पहले पहुँच रही है, तो टाइम घट जाएगा। लेकिन एक में देरी होगा, एक में पहले पहुँचेगा, तो इस प्रकार के कंडीशन में क्या होगा, टाइम प्लस होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए यही फार्मूला यहाँ पास लगा देंगे। तो डी इक्वल डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर होता है S1। S1 कितना है 3 किलोमीटर, फिर दूसरा क्या है S2 क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर, 4 में 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये नहीं है कि S1 में आप S2 घटाइए, कि S2 में S1 घटाइए, जो बड़ी संख्या होगा उसमें से छोटी वाली को घटा दीजिए। गुणे टाइम, टाइम कितना है 20 मिनट पहले पहुंच रही थी यहाँ, और 20 मिनट देरी से पहुंच रही थी, यहाँ 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो दोनों में टाइम का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा और 2 दूनी का 4 आ जाएगा, 5 दूना का 10 आ जाएगा। तो दूरी कितना निकल के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, 10 किलोमीटर। याद रखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आप सभी को बताया हूँ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस वाट का उपयोग करता है जो वास्तविक वाट से 30% कम है, उसका कुल लाभ प्रतिशत एक जांच कीजिए। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पास ये बाट में भी चोरी कर रहा है। मान लीजिए कि 1000 ग्राम का कोई बाट था ना डियर फ्रेंड्स, इतना वजन किसी को तौल के देना चाहिए, लेकिन ये 30% कम वाट का प्रयोग कर रहा है, मतलब ये 700 ग्राम केवल तौल के दे रहा है। तो मतलब डियर फ्रेंड्स ये प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ भी 300 ग्राम का, तो 300 ग्राम का जो प्रॉफिट कमा रहा है डियर फ्रेंड्स, तो अनुपात निकालेंगे, 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, 10:7 आएगा। तो ये आपका बाट में चोरी कर रहा है, मतलब देना चाहिए 10 अनुपात में देना चाहिए, लेकिन दे कितने अनुपात में रहा है, 7 अनुपात में। तो जो इसका प्रॉफिट होगा रुपए में डियर फ्रेंड्स, वो 7:10 में होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको चेंज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पहले तो बोला जा रहा है 25% का लाभ पर बेचता है, तो 25% का लाभ हम क्या लिखेंगे, 25% को 25/100 लिख देंगे। 25% है, प्रतिशत का बराबर होता है, प्रतिशत का वैल्यू होता है 1/100 मल्टीप्लाई में, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 1/100 कर दूंगा, तो 25 चौको 100 1/4 आ गया। मतलब उस सामान का जो क्रय मूल्य था 4 रुपये था, एक के प्रॉफिट पर बेच रहा था, तो कितने में बेचेगा, 4 रुपये का था, एक का प्रॉफिट ले रहा है तो 5 में बेचेगा सर, बिल्कुल। तो चलिए पहला अनुपात हमको मिल गया CP एंड SP का, कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का। खरीदा कितने में, 4 रुपये में, बेच कितने में रहा है, आप बोलेंगे सर 5 रुपये में बेच रहे हैं। दूसरा देखिए 30% कम दे रहा है बाट में, ठीक है, 30% कम दे रहा है, तो 30/100 लिखेंगे हम इसको, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 ऊपर 3 है नीचे 10 है, मतलब कितना देना चाहिए 10 यूनिट, लेकिन 3 यूनिट कम दे रहा है, तो कितना दे रहा है 7 यूनिट, तो 10 यूनिट देना चाहिए, दे कितना रहा है 7 यूनिट, ये बाट में कमी कर रहा है, तो इसका प्रॉफिट क्या होगा 7 से 10 होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा अनुपात। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, तो 7 चौको 28 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौको 28 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बचेगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए खरीदा कितने में था 28 रुपये में, बेच कितने में रहा है 50 रुपये में, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप बोलेंगे सर प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस का CP, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा SP, सेलिंग प्राइस कितना है 50 और कास्ट प्राइस कितना है 28, तो 50 में 28 घटा देंगे तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर प्रॉफिट निकल के आ गया 28 29 30 40 50 30 आ गया ना, 40 50 20 3 23 यूनिट आपका प्रॉफिट निकल के आ गया। ओके, जब यहाँ से 22 यूनिट होगा डियर फ्रेंड्स, 22 यूनिट। ठीक है, 28 29 30 30 20 50 हो जाएगा, 22 यूनिट का प्रॉफिट आ रहा है। अब देखिए 22 यूनिट का प्रॉफिट आ रहा है, किस में प्रॉफिट होता है, कास्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे प्रॉफिट होता है, तो कास्ट प्राइस कितना है 28 है, तो नीचे 28 आ जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज में वैल्यू निकालना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ओके, अब इसको सोल्व करिए, यहाँ से देखिए 11 दूना 2 11 हम 22 हो जाएगा, 2 14 हम 28 हो जाएगा, ऊपर आ गया 1100 बटे आ गया 14। ठीक है, 1100 बटे का 14, 1100 बटे का 14, इसको सोल्व करेंगे तो 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98, 14 8 112 हो जाता है, 14 सत्ते 98 हो जाएगा, बचा कितना 2 और 10 2 12 120 आ गया। ठीक है, और 14 सत्ते 98,
14 अट्ठे 112, तो 8 बार जाएगा, 14 अट्ठे 112 बचा कितना 8 बचा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। 14 पंचे 70, 14 छांग 84, 14 पंचे 70 आ जाएगा, 10 बचेगा, पॉइंट है तो 0 आ जाएगा, 14 सत्ते 98। तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ डियर फ्रेंड्स, 78.57% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, इससे कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 100% आप लिख के रख लीजिए, इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बहुत कठिन पूछा जाएगा तब ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इन तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता, तो 20 या 60, एक कितना यूनिट कर रहा है एक दिन में, बी 3 यूनिट, बी एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 30 दूना 60 2 यूनिट, और सी एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 60 से 60 को भाग दे देंगे तो 1 यूनिट एक दिन में कर रहा है, ठीक है। आगे चलिए, कंडीशन दिया है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, मतलब पहले दिन ए अकेले काम करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेले काम करेगा, तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके काम करेंगे, ठीक है। ये 3 दिन का निकल रहा है, तो ए पहले दिन कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट करेगा, क्योंकि एक दिन का क्षमता काम करने का 3 यूनिट है। तो पहले दिन 3 यूनिट किया, ठीक है, पहले दिन 3 यूनिट किया, इसके बाद दूसरे दिन भी 3 यूनिट किया। अब तीसरे दिन डियर फ्रेंड्स, तीसरे दिन ए की सहायता करने बी और सी दोनों आ गए, तो बी का एक दिन का कितने यूनिट काम करने का क्षमता है, 2 यूनिट, और सी का एक दिन का काम करने का क्षमता कितने यूनिट है, 1 यूनिट। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5 1 6, मतलब तीसरे दिन 6 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। तो टोटल 3 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, आप बोलेंगे सर टोटल 3 दिन में हो रहा है 3 3 6 6 6 12, 3 3 6 6 6 12, 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है। अब बोला जा रहा है कि तो ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब कितना दिन में ये काम पूरा होगा ये पूछा जा रहा है। अब देखिए 3 दिन में 12 काम हो रहा है, टोटल काम कितना है, 60 यूनिट काम है, तो इधर कितना का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 60 काम हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंचे 60 काम हो जाएगा। जब 5 का मल्टीप्लाई इधर किया डियर फ्रेंड्स तो 5 का मल्टीप्लाई इधर भी करना होगा आपको, ठीक है। तो 5 यहाँ 15, 15 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका, 15 दिन में 60 काम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है 15 दिन डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्ष 445 किलोमीटर की दूरी 89 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अगले 495 किलोमीटर की दूरी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और उसके बाद 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इसको सोल्व करके इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। यहाँ फार्मूला लगेगा डियर फ्रेंड्स औसत चाल का, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल का टाइम होता है। यही फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद धात्विक बेलनाकार पात्र 105 सेंटीमीटर ऊंचा और इसकी आधार त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि धातु की शीट का मूल्य 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो तो इस पात्र में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य जांच कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप क्लास क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक धात्विक बेलनाकार पात्र है, एक जो बेलन है डियर फ्रेंड्स धात्विक बंद बेलनाकार पात्र है, ठीक है। इसके चारों तरफ कवर लगा रहा है, चारों तरफ कवर लगा रहा है, यहाँ पूरा चारों तरफ कवर लगा रहा है। और कवर लगाने का जो कीमत है मीटर स्क्वायर में उस सीट का 150 मीटर प्रति स्क्वायर है, 150 प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चारों तरफ लगा रहा है कवर, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, TSA मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, आप बोलेंगे सर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। इतना तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। लेकिन देखिए डियर फ्रेंड्स एक वृत्त यहाँ ऊपर बन रहा है, एक वृत्त नीचे बन रहा है, तो ये बोला जा रहा है कि बंद आकृत है, तो यहाँ भी तो डियर फ्रेंड्स सीट चादर लगाना पड़ेगा और नीचे भी तो यहाँ चादर लगाना पड़ेगा। तो एक का एरिया क्या होता है, r² होता है ना, वृत्त का
एरिया का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर का स्क्वायर। ओके, दोनों को मैं जोड़ दिया। अब यही फार्मूला यहाँ पास लगेगा। यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है ना, तो 2 पाई आर मैं कॉमन ले लूँगा। बचेगा क्या अंदर में, इधर एच बच जाएगा, इधर में आर बच जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर निकल के आ गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 पाई आर और एच प्लस का आर निकल के आ गया बंद बेलनाकार का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट करिए, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 35, फिर कोष्टक में आ जाएगा एच का मान कितना है 105 प्लस आर का मान 35। इसको आगे सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखिए 7 पचे का 35 आ जाएगा। ठीक है, 7 पचे का 35, 2 गुणे 22 गुणे का 5 गुणे का ये जोड़ देंगे, 105 में 35 जोड़ देंगे तो 140 आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 2 गुणे 22 गुणे 5 गुणे 140। चलिए मैं लिख दूंगा 2 गुणे 22 गुणे 5 गुणे 140 आ गया, टोटल सरफेस एरिया आया है। और देखिए यहाँ बोला जा रहा है सीट का मूल्य 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। प्रति मीटर स्क्वायर इसका मूल्य कितना दिया है 150 रुपये। तो पूछा जा रहा है प्रयुक्त सामग्री का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें लगने वाले टोटल सीट का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ मीटर स्क्वायर में दिया है तो इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में दिया है तो टोटल कितना एरिया निकल के आया है, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बोलेंगे सर इतना आया सेंटीमीटर में स्क्वायर में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कीमत जो लग रहा है 150 प्रति मीटर स्क्वायर लग रहा है, तो इतने सेंटीमीटर में कितना लगेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डियर फ्रेंड्स। आप बोलेंगे सर बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 150। ठीक है, 150 आ जाएगा, लेकिन ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 गुणे 100 कर देंगे। ओके, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 दूना 10 20 आ जाएगा। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 10 आ जाएगा, और 5 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 5 3 15 आ जाएगा, इधर 5 दूना का 10 आ जाएगा, 2 1 जरा हम 22 हो जाएगा। तो बचा कितना डियर फ्रेंड्स 11 गुणे 14 गुणे का 3, तो 11 3 33, 33 गुणे का 14 बचा, 33 गुणे का 14। चलिए मैं लिख दूंगा 33 गुणे का 14। आप 14 के साथ 33 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 दूना 28, 14 3 42 का 2 आ जाएगा, 4 बचेगा, 14 3 42, 43 44 45 46, तो कितना निकल के आ गया डियर फ्रेंड्स 462 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का। डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, अगर सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चैनल पर जो नए होंगे स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।